ओके, हम लोग पहुंचे थे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में। क्वेश्चन नंबर 7 करना है हम लोगों को आज। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पहले एक बार रीड करता हूं और स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें जरूरी है मैं समझाते जाऊंगा। फिलहाल कुछ लिखना नहीं, पहले सिर्फ समझते जाना सारी चीजें, कुछ भी लिखना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये ए बी सी का ओल्ड रेशियो है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये ए, ये बी और ये सी। ये ए बी सी का रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6। अब इसका पहले हम लोग एलसीएम सेम बनाएंगे, तो 2 और 3 और 6 इन तीनों का एलसीएम होता है 6, तो तीनों में हम लोग एलसीएम 6 लगा देंगे। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 के टेबल में 6 आता है 3 जा, तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 1 3 3। फिर 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, तो 1 2 जा 2। फिर 6 के टेबल में 6 कब आता है? 1 जा, तो 1 1 जा 1। मतलब हमारा पीएनएल रेशियो हुआ ये वाला 3:2:1। ये हम लोग स्टेटमेंट में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में लिख देंगे 3:2:1। ये हम पीएनएल रेशियो लिख देंगे तीनों का 3:2:1। आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे स्टेटमेंट में कौन से कॉलम बनाने चाहिए। तो कॉलम वो सारे बनाने चाहिए जो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिए हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2010। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अब बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का, ये तीनों कॉलम एकदम लास्ट में बनेंगे। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ये कॉलम से एकदम पीछे बनेंगे। जनरल रिजर्व का कोई कॉलम नहीं बनेगा, जनरल रिजर्व डायरेक्टली पार्टनर्स में ऐड हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लोन ऑफ ए, लोन ऑफ बी, इन दोनों का कॉलम बनेगा। और क्रेडिटर्स का भी कॉलम बनेगा। और हम सारी लायबिलिटीज के कॉलम रैंक वाइज बनाएंगे। मतलब इन सारी लायबिलिटीज में सबसे पहले पे होगा क्रेडिटर्स, तो सबसे पहला कॉलम आएगा क्रेडिटर्स का। उसके बाद पे होगा लोन ऑफ ए एंड लोन ऑफ बी, तो सेकंड और थर्ड कॉलम ये होगा ए इज लोन और बी इज लोन। पहला कॉलम होगा क्रेडिटर्स, दूसरा कॉलम होगा ए इज लोन, तीसरा कॉलम बी इज लोन। फिर कॉलम नंबर 4 5 6 ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है शुरू करने से पहले कि कॉलम्स कौन से बनाने। तो सबसे पहला कॉलम होगा क्रेडिटर्स का, फिर ए इज लोन, फिर बी इज लोन, फिर ए इज कैपिटल। ए इज कैपिटल में सिर्फ ए लिखते हैं, फिर बी इज कैपिटल, फिर सी इज कैपिटल, बस इतना ही। तो ये 6 लायबिलिटी के कॉलम्स आप लोगों को बनाने हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को, मतलब क्रेडिटर्स का कॉलम पहले क्यों बनाया? रैंक वाइज, जिसको पहले पे करना हो, जिस लायबिलिटी को पहले पे करना हो उसका कॉलम भी पहले बनेगा। तो पहले हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को, फिर ए इज लोन, फिर बी इज लोन, फिर ए बी सी का कैपिटल, इस तरीके से पे करना है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में फर्स्ट लाइन में आता है बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। अब हम इन सब का बैलेंस लिखेंगे। पहले क्रेडिटर्स से शुरू करेंगे, इनको सबसे पहले पे करना है 40 12 8। 40,000 क्रेडिटर्स, ए और बी का लोन 12 और 8, 40 12 8। 40,000 12,000 8,000, ये क्रेडिटर्स और ए इज लोन और बी इज लोन। 40 12 8। जनरल रिजर्व 12,000, ये मैं साइड में लिख देता हूं, जनरल रिजर्व 12,000, ये पार्टनर्स में ऐड हो जाएगा, ऐड। इसका कोई कॉलम नहीं बनाना है, बस ये डायरेक्टली पार्टनर्स में ऐड हो जाएगा। जनरल रिजर्व 12,000, इसका कोई कॉलम नहीं बनाना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है ए बी सी तीनों का कैपिटल 34 16 और 2,000, 34,000 16,000 और 2,000, 34,000 16,000 और 2,000। ये हमने सबका बैलेंस लिख दिया रैंक वाइज। पहले क्रेडिटर्स पे होगा, उसके बाद एज लोन पे होगा, एज लोन और बीज लोन दोनों साथ में पे होंगे, फिर ए बी सी का कैपिटल तीनों साथ में पे होंगे। ये हमने बैलेंस लिख दिया एज पर बैलेंस शीट। आगे इसके बाद एसेट साइड पे कुछ भी हमारे काम का नहीं होता है,
एसेट साइड पे सिर्फ कैश एंड बैंक हमारे काम का होता है, और ये डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीन, ये सब हमारे काम का नहीं होता है। हमारे काम का सिर्फ कैश एंड बैंक होता है 8000। तो ये 8000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कैश एंड बैंक बैलेंस 8000। कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा 8000 है, कैश बैलेंस लिख देता हूं मैं 8000, और इसको मैं वर्किंग नोट में भी लिख देता हूं, इंस्टॉलमेंट्स वाले वर्किंग नोट में। मैं एक यहाँ पे वर्किंग नोट बनाऊंगा, इसमें मैं लिखूंगा कि हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है। कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा 8000, इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस अमाउंट 8000। ओके, तो ओल्ड बैलेंस शीट में दे एसेट साइड पे सिर्फ कैश एंड बैंक काम का है। अब ये जो जनरल रिजर्व 12000 है, इसको पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व 12000, हेडिंग देख लेना एक बार, स्टेटमेंट शोइंग, हर एक क्वेश्चन में यही हेडिंग होगी, स्टेटमेंट शोइंग द पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स बाय, फिर एग्जाम में जो मेथड हो, या सरप्लस कैपिटल मेथड दिया होगा या दूसरा मैक्सिमम लॉस मेथड दिया होगा, दोनों में से कोई एक मेथड पूछा होगा। इस क्वेश्चन में सरप्लस कैपिटल मेथड पूछा ही रहा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय सरप्लस कैपिटल मेथड। आगे, अब ये जो जनरल रिजर्व 12000 है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और इस 12000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो ए में आएगा 12000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6, तो होता है 6000। बी में आएगा 12000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, 4000, और सी में आएगा 12000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6, 2000। मतलब 12000 का 3 पार्ट्स, 6000, 4000, 2000। अब क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं, क्रेडिटर्स को जनरल रिजर्व नहीं मिलता है, ए लोन में कुछ नहीं, बी लोन में कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक नया बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, एक नया बैलेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। बैलेंस, तो क्रेडिटर्स 40000 सेम रहेगा, ए लोन 12000 सेम रहेगा, बी लोन 8000 सेम रहेगा, ए का कैपिटल हो जाएगा 34 प्लस 6, ए का कैपिटल हो जाएगा इक्वल टू 34,000 प्लस 6,000, तो ये आएगा 40,000। बी का कैपिटल हो जाएगा 16,000 प्लस 4,000, तो ये हो जाएगा 20,000। सी का कैपिटल हो जाएगा 2,000 प्लस 2,000, मतलब 4,000। तो मैंने 34 में 6 प्लस कर दिया 40, 16 में 4 प्लस कर दिया 20, और 2 में 2 प्लस कर दिया 4। ये पार्टनर्स का नया बैलेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ओल्ड बैलेंस शीट में दे 6 लायबिलिटीज का कॉलम बना दिया और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया। कैश एंड बैंक को वर्किंग नोट में लिख दिया। ओल्ड बैलेंस शीट का सारा काम कंप्लीट हो गया। बाकी ये जो मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स है, ये हमारे काम का नहीं है। अब रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वर एज अंडर, यहां से लेकर एडजस्टमेंट्स है। इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिया हुआ है। पहले मैं वर्किंग नोट में इतना लिख दूं, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट तक। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट भी दी हुई है पांचों इंस्टॉलमेंट में, ये टोटल अमाउंट भी दी हुई है और ये एक्सपेंस भी दिया हुआ है और नेट अमाउंट भी दी हुई है। हमारे काम की तो वैसे नेट अमाउंट ही है, पर ये मैं पूरा लिख के वर्किंग नोट में शो करूंगा, पर हमारे काम का ये नेट अमाउंट ही है। जैसे 24,000 रुपीज हमको रियलाइज हुए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा हमको मिला। इस चैप्टर में इंस्टॉलमेंट का पैसा हमको मिलता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिला 24,000, उससे 2,000 हमारा एक्सपेंस हो गया, बाकी 22,000 नेट अमाउंट हमको मिला।
तो 24 माइनस 2 22 मैं लिख देता हूं 24,000 माइनस 2,000 तो बाकी हमारा नेट अमाउंट आएगा 22,000। वैसे हमारे काम का ये 22,000 ही है, ये एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो 24 माइनस 2 22। अब ये जो कैश बैलेंस था 8,000, इसमें कोई भी एक्सपेंस वगैरह नहीं है तो कैश 8,000 का 8,000 सेम ही रहेगा, ठीक है। कैश बैलेंस 8,000 माइनस 0 8,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24 माइनस 2 22,000। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 22 माइनस 1 फिर 34 माइनस 2 22 1 34 2 22 1 34 2। अब 22 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 21,000 और 34 माइनस 2 तो ये आएगा 32,000। 34 माइनस 2 तो 32,000। 3 इंस्टॉलमेंट्स हो गए। मैं एक्चुअली देख के ही कॉपी कर रहा हूँ अभी तक। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट 22,000 माइनस 800 21,200 22,000 माइनस 800 22,000 माइनस 800 तो यहाँ पे आएगा 22,000 माइनस 800 22,000 माइनस 800 तो ये आएगा 21,200। आगे लास्ट इंस्टॉलमेंट फिफ्थ वाला 10,200 माइनस 1,200 बाकी 9,000। 10,200 माइनस 1,200 बाकी आएगा 9,000, ठीक है। ये 21,200 ये 1,200। ओके डन। अब सारी इंस्टॉलमेंट्स की नेट अमाउंट आ गई हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कंबाइन कर देते हैं 8,000 और 22,000। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट अलग, थर्ड अलग, फोर्थ अलग और फिफ्थ अलग, ठीक है। कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों को कंबाइन करके 8 और 22 तो टोटल आएगा 30,000। यहां से हम लोग पैसे पे करना स्टार्ट करेंगे 30,000। ये पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 8,000 प्लस 22,000 तो 8,000 प्लस 22,000 होता है 30,000। ये हमारा कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। 8 प्लस 22 30,000। और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ तो पहले चेक कर लेने का, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल मेथड। बस अभी क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, जो भी सब क्वेश्चन में था वो सब हमने वर्किंग नोट्स में लिख दिया या हमारी स्टेटमेंट में लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। अभी जो करना है हमको सब खुद ही करना है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे अभी। अब हमारे पास सबसे पहले कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों को मिला के हमारे पास है 30,000। इसमें से हमको सबसे पहले पे करना है क्रेडिटर्स को, हमको पे करना है 40,000, लेकिन हमारे पास कैश पड़ा है 30,000। पे करना है 40,000 क्रेडिटर्स को, लेकिन कैश पड़ा है 30,000। तो हम लोग फिलहाल फॉर द टाइम बिंग क्रेडिटर्स को यही वाला 30,000 पे कर देंगे। क्रेडिटर्स को हम लोग फिलहाल 30,000 ही पे कर देंगे जो हमारे पास कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है। तो मैं लिखूंगा लेस 8 टू क्रेडिटर्स 30,000। 30,000 कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से भी माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में से भी माइनस हो जाएगा। दोनों जगह से 30,000 माइनस हो जाएगा। एज लोन को कुछ नहीं 0, बीज लोन को 0, एज कैपिटल को 0,
B's कैपिटल को 0, C's कैपिटल को 0, और किसी को कुछ भी पे नहीं करेंगे। 30,000 कैश में दे माइनस और 30,000 क्रेडिटर्स में दे माइनस। आगे बाकी बैलेंस कितना बचा वो लिखेंगे। तो बैलेंस हमारे पास कैश बचेगा 0, क्रेडिटर्स बचेगा 10,000 क्योंकि 40,000 पहले था, 40,000 पहले क्रेडिटर्स था, उसमें से 30,000 पे कर दिया, बाकी क्रेडिटर्स का बैलेंस 10,000। कैश 30 में से 30 चला गया, कैश बचेगा 0, क्रेडिटर्स 10,000। अब एज लोन 12,000 माइनस 0 तो 12,000, बीज लोन 8,000 माइनस 0 तो 8,000, एज कैपिटल 40,000 सेम, बीज कैपिटल 20,000 सेम, सीज कैपिटल 4,000 सेम। मतलब 12 माइनस 0 12, फिर 8 माइनस 0 8, 40 माइनस 0 40, 20 माइनस 0 20, 4 माइनस 0 4। ये हो गया हमारा बैलेंस। मतलब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब जो कैश बैलेंस होता है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करते हैं बस। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट अलग से, सेकंड इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट देखेंगे वर्किंग नोट में, अभी क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट थी 21,000, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसकी नेट अमाउंट है 21,000, बस यही हमारे काम का है 21,000, ये 21,000। तो मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा और 21,000 मैं लिखूंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के सामने, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के सामने मैं लिखूंगा 21,000 यहाँ पे 21,000। अब हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं, हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं वो है 10,000, और हमारे पास जो पैसा पड़ा है कैश, सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पैसा हमारे पास आया वो 21,000 है, और हमको क्रेडिटर्स को पे करना है 10,000। तो हम क्या करेंगे, 21,000 में से 10,000 पे कर देंगे क्योंकि हमारे पास पैसे अभी ज्यादा पड़े। तो पे टू क्रेडिटर्स कितना पे करेंगे, 10,000। क्रेडिटर्स का 10,000 बैलेंस था, वो हम 10,000 पे कर देंगे। तो 10,000 कैश में से भी माइनस हो जाएगा, 10,000 क्रेडिटर्स में से भी माइनस हो जाएगा। कैश में से भी 10,000 माइनस, क्रेडिटर्स में से भी 10,000 माइनस। ठीक है, कैश में से भी 10,000 माइनस कर दिया और क्रेडिटर्स में से भी 10,000 माइनस कर दिया। अब देखते हैं कि बाकी बैलेंस कितना आता है। बाकी किसी भी लायबिलिटी को, एज लोन को कुछ भी पे नहीं किया, बीज लोन को कुछ नहीं, एज कैपिटल कुछ नहीं, बीज कैपिटल को भी नहीं, सीज कैपिटल को भी नहीं, और किसी को फिलहाल कुछ भी नहीं। बैलेंस देखेंगे कितना आएगा। तो बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस बचेगा 11,000, मतलब 21 माइनस 10। बाकी कैश हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट में इतना कैश, इतना पैसा हमारे पास बच गया 11,000। क्रेडिटर्स हो जाएगा 0, एज लोन 12,000 सेम, बीज लोन 8,000 सेम, सीज लोन एज कैपिटल 40,000 सेम, बीज कैपिटल 20,000 सेम, सीज कैपिटल 4,000 सेम, बाकी सब सेम। अब हमारे पास 11,000 रुपीज है और हमको पे करना है एज लोन और बीज लोन साथ में। अब एज लोन और बीज लोन दोनों को मिला के 12,000 प्लस 8,000 टोटल होता है 20,000। मतलब टोटल हमको पैसे पे करने हैं 20,000 और हमारे पास पैसे पड़े हैं 11,000, कम है। तो अगर हमारे पास पैसे कम है, हमको इन दोनों को साथ में ही पे करना है। ठीक है, पहले ए को पे करेंगे तो बी रुस जाएगा, नाराज हो जाएगा, और बी को पे करेंगे तो ए नाराज हो जाएगा। तो हम दोनों को साथ में पे करेंगे, लेकिन दोनों की अमाउंट के रेशियो में। मतलब हम 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12,000 और 8,000 की अमाउंट के रेशियो में। ठीक है, देखो मैं कैसे पे करता हूं। लेस पे टू एज लोन एंड बीज लोन इन रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स। तो 12,000 रेशियो 8,000,
अब ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं? ये आता है 4003 था और ये आता है 4002 था, मतलब 3:2। मतलब हम इन दोनों को पे करेंगे इनकी अमाउंट के रेशियो में। 12,000 और 8,000, ये 4003 था, ये 4002 था, 3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 11,000 को 3:2 में एज लोन और बीज लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11,000 माइनस 11,000, बाकी बैलेंस बचेगा 0। कैश में 11,000 माइनस 11,000, बाकी कैश का बैलेंस बचेगा 0। ठीक है, अब ये 11,000 मैं पे कर दूंगा एज लोन और बीज लोन को इनकी अमाउंट के रेशियो में, मतलब 12,000 और 8,000 अमाउंट का रेशियो होगा 3:2। ये बात अलग है कि ए और बी का जो कैपिटल का, ए और बी का जो पीएनएल का रेशियो था, ए और बी का पीएनएल रेशियो भी 3:2 था, लेकिन मेरे को ये वाला 3:2 नहीं चाहिए। जो ए और बी का पीएनएल रेशियो होता है 3:2, वो वाला 3:2 मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ए और बी की लोन की अमाउंट का रेशियो चाहिए। 12,000 और 8,000 का रेशियो ये भी 3:2 है। इन लोगों को क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनाने नहीं आया, बट 12,000 और 8,000 का रेशियो निकालना है, वो भी 3:2 है। मेरे को अमाउंट का रेशियो चाहिए, पीएनएल रेशियो नहीं। तो जब हम लोन को पे कर रहे हैं तब अमाउंट का रेशियो चाहिए, और जब हम लोग कैपिटल को पे करेंगे तब पीएनएल रेशियो चाहिए। तो अभी मेरे को इन दोनों की अमाउंट का रेशियो चाहिए। तो 12,000 और 8,000 की अमाउंट का रेशियो होता है 3:2। तो 11,000 इक्वल टू 11,000 मल्टीप्लाई 3/5 होगा। याद रखना 3/5, ये 3/5 होगा। और यहाँ पे आएगा 11,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये आएगा 4,400। एस कैपिटल को कुछ नहीं, बीस कैपिटल को कुछ नहीं, सीज कैपिटल को भी कुछ नहीं। अब पहले हमारे पास पैसे पड़े थे 11,000, उसने 11,000 पे कर दिए हमने, बाकी कैश बचेगा 0। क्रेडिटर्स 0 हो गया ऑलरेडी, क्रेडिटर्स यहाँ से लेकर 0 हो गया था। अब एज लोन 12,000 था, उसने 6600 हमने पे किया। इस बात का ध्यान रखना कि 3/5 है, ये 5 पे ध्यान रखना, और यहाँ पे 2/5 है। ध्यान रखना अपॉन में 5 है, 6 नहीं। ठीक है, तो ए का लोन था 12,000, उसने 6600 हमने पे कर दिया। तो इक्वल टू 12,000 माइनस 6600, तो एज लोन बचा 5,400। बीज लोन में 8,000 का लोन था, उसने 4,400 हमने पे कर दिया, बाकी बीज लोन बचा 3,600। एज कैपिटल 40,000 सेम, बीज कैपिटल 20,000 सेम, सीज कैपिटल 4,000 सेम, मतलब ए बी सी का कैपिटल अभी तक भी सेम है। तो हमारा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था टोटल 21,000 का, उसमें 10,000 हमने पे किए क्रेडिटर्स को, और बाकी 11,000 हमने पे किए एज लोन और बीज लोन को इनके अमाउंट के रेशियो में। डन। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। अब 2 लाइन छोड़ देने का, 1 2 लाइन छोड़ के थर्ड इंस्टॉलमेंट, 2 लाइन छोड़ के थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहां से लेकर हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा। ऐसे एक एक करके इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करेंगे। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट, अब वर्किंग नोट्स में देखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था। ये रहा थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारा 32,000, तो हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखेंगे 32,000, यहाँ पे 32,000। 32,000 में हमको सबसे पहले पे करना है एज लोन और बीज लोन। ये है 5,400 और ये है 3,600, तो टोटल हुआ 9,000। 5,400 और 3,600 टोटल 9,000 होता है। तो हम लोग 9,000 पे कर देंगे, लेस पेड टू एज लोन एंड बीज लोन। अभी 9,000 रुपए बाकी है, वो पे कर देंगे। 9,000 उसमें 5,400 ए के लोन को और 3,600 बी के लोन को। एज कैपिटल को कुछ नहीं, बीस कैपिटल को कुछ नहीं, सीज कैपिटल को कुछ नहीं। तो हमको 5,400 और 3,600 पे करना था,
वो हमने पे कर दिया। इन दोनों को मिला के होता है 5400 और 3600 को मिला के होता है 9000। तो 9000 कैश में से भी माइनस हो जाएगा और वही 9000 ए और बी का टोटल मिला के माइनस हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर्स में से भी 9000 माइनस और लायबिलिटीज में से भी 9000 माइनस। अब हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे कितना आता है। बैलेंस कितना आता है देखते हैं। बैलेंस तो कैश हमारे पास बच जाएगा 32,000 में से 9,000 कम हो जाएगा, बाकी कैश बचा हमारा 23,000। 32 माइनस 9 23,000। क्रेडिटर जीरो हो गया, एज लोन भी जीरो हो गया, बीज लोन भी जीरो हो गया, बाकी बचा एबीसी का कैपिटल। ए का कैपिटल 40,000 सेम, बी का कैपिटल 20,000 सेम और सी का कैपिटल 4,000 सेम। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्रेडिटर्स को जीरो बनाया। सबसे पहले क्रेडिटर्स ये 40,000 था, तो पहले हम लोग क्रेडिटर्स को पे करते जा रहे थे। फिर जब क्रेडिटर्स जीरो हो गया तो हम लोग ए और बी के लोन को पे करते जा रहे थे। फिर जब ए और बी का लोन जीरो हो गया तो अभी हम लोग एबीसी का कैपिटल पे करेंगे। अभी इन तीनों को साथ में पे करेंगे एबीसी का कैपिटल। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि सरप्लस कैपिटल मेथड है। सरप्लस कैपिटल मेथड में जब से लेकर ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल पे करना हो, जहां से लेकर ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल पे करना हो, वहां से लेकर सरप्लस कैपिटल मेथड में एक स्टेटमेंट बनती है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में दे स्टेटमेंट कॉपी करूंगा, फिर नंबर्स चेंज कर दूंगा। ये नंबर्स हमारे बहुत काम के हैं, 40,000, 20,000 एंड 4,000। ये तीनों नंबर्स हमारे बहुत काम के हैं, 40,000, 20,000 और 4,000। तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में दे स्टेटमेंट कॉपी करता हूं। दिस वर्किंग नोट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, ये स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूं, नंबर्स चेंज कर दूंगा। यहां पे पार्टनर्स का नाम क्या था? पार्टनर्स का नाम था एबीसी और पार्टनर्स का कैपिटल कितना है लास्ट वाला? ये 40,000, 20,000 और 4,000। ठीक है, पहले मैं पुरानी सारी अमाउंट्स मिटा दूं। पुराने क्वेश्चन की सारी अमाउंट्स डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट, एक सेकंड मिटा, नहीं हुआ। डिलीट और ये कलर्स वाला हटा देते हैं। चलो, अब एबीसी का कैपिटल, तो एबीसी का कैपिटल था 40,000, 20,000 लास्ट वाला कैपिटल। बेटा आपको याद होगा, पहले भी बताया मैंने, लास्ट वाला कैपिटल जितना सारी एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस करने के बाद आया। मैं एक बार दिखा देता हूं स्टेटमेंट में। लास्ट वाला कैपिटल मतलब पहले स्टार्टिंग में जो था, जैसे ए का 34 था, ये नहीं चाहिए। जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद ये 40,000 हो जाएगा। तो जितना एबीसी का लास्ट वाला कैपिटल है, ये वाला, वो चाहिए। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था कि एबीसी का आखिरी का कैपिटल चाहिए। फिर ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद करनी है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट कब बनती है? दिस स्टेटमेंट या दिस वर्किंग नोट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन सरप्लस कैपिटल मेथड। फिर ये स्टेटमेंट में पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम याद करो, बैलेंस, पेमेंट, बैलेंस, पेमेंट, पेमेंट। फॉर्मेट याद करो, बैलेंस पेमेंट, बैलेंस पेमेंट, पेमेंट, बैलेंस पेमेंट, बैलेंस पेमेंट, पेमेंट। और पेमेंट उल्टा स्टार्ट करना है। सबसे नीचे वाला फर्स्ट पेमेंट, उसके ऊपर वाला सेकंड पेमेंट और उसके ऊपर वाला थर्ड पेमेंट, उल्टा स्टार्ट करना है नीचे से। ओके, अब इन तीनों को 40,000, 20,000 और 4,000 को पहले तीनों को अपने अपने रेशियो से डिवाइड करेंगे। ये पीछे वाला जो पूरा पोर्शन है ये रफ वर्क है। ठीक है, हमारे काम का ये आगे वाला पोर्शन ही है, लेकिन कैलकुलेशन पीछे रफ वर्क में होगी। तो सबसे पहले ए का कैपिटल था 40,000, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। बी का कैपिटल था 20,000, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। सी का कैपिटल था 4,000, उसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। कहने का मतलब है तीनों को
अपने अपने रेशियो से डिवाइड करेंगे। 40 तीनों को अपने अपने रेशियो से 40,000 को डिवाइड बाय 3, 20,000 को डिवाइड बाय 2, 4,000 को डिवाइड बाय 1। ठीक है, तीनों को अपने अपने रेशियो से डिवाइड करना है। तो 40,000 डिवाइड बाय 3 ये होता है 13,333। फिर 20,000 डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा ऑब्वियसली 10,000, और 4,000 डिवाइड बाय 1 तो ऑब्वियसली आएगा 4,000। अब इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट हो उसको सर्कल करना है आपको, जो तीनों में से लोएस्ट अमाउंट हो। तो यहाँ पे लोएस्ट अमाउंट है 4,000, 13,333, 10,000 और 4,000। इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट हो उसको आपको सर्कल कर देना। जैसे यहाँ पे लोएस्ट अमाउंट 4,000 है तो उसको सर्कल कर देना। फिर 4,000, एक मिनट कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा था। हाँ, पहले आपको तीनों को अपने अपने रेशियो से डिवाइड करना है। मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 3, 20,000 डिवाइड बाय 2 और 4,000 डिवाइड बाय 1, तीनों को अपने अपने रेशियो से डिवाइड करना है। फिर इस 13,333 और 10,000 और 4,000 में से जो लोएस्ट अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 4,000 है, उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। लोएस्ट अमाउंट 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1, वो आपका थर्ड पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने माइनस साइन लगा दी सब में। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 12,000, 8,000, 4,000, इतना पैसा हमारा थर्ड पेमेंट में आएगा। अब नया बैलेंस, तो ए का पहले कैपिटल था 40,000, उसने 12,000 पे कर दिया, तो बाकी कितना, 40,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो बाकी 28,000, 20,000 में से 8,000 माइनस कर दो बाकी 12,000, और 4,000 माइनस 4,000 0। इसके आगे सब जगह पे सी में 0 कर देने का। सी का कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सीधी बात है, जो लोएस्ट होगा ना बेटा, जो भी लोएस्ट होगा वही 0 0 0 हो जाएगा। आगे जैसा ऊपर किया यहाँ पे रफ वर्क, वही रफ वर्क यहाँ पे फिर से करना है। तो ए का नया बैलेंस जो है 28,000, वो यहाँ पे लिखेंगे रफ वर्क में। ए का नया बैलेंस 28,000 डिवाइड बाय ए का रेशियो 3, मतलब ये 28,000 डिवाइडेड बाय ए का रेशियो 3, ये वाला 3। फिर बी का बैलेंस है 12,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 2, और सी में कुछ भी नहीं करना है, सी में डैश डैश कर देना, सी में कुछ नहीं करना। अब 28,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 28,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 9,333। फिर 12,000 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा 6,000। अब इन दोनों में से जो लोएस्ट हो, सी को छोड़ दो, इन दोनों में से जो लोएस्ट हो 9,333 और 6,000, तो ऑब्वियसली लोएस्ट है। इन दोनों में से जो लोएस्ट हो 9,333 या 6,000, इन दोनों में से जो लोएस्ट हो तो लोएस्ट 6,000 है। अब ये जो 6,000 आया इसको ए के रेशियो के साथ और बी के रेशियो के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए में हो जाएगा इक्वल टू, मैंने माइनस साइन लगाई है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा 18,000 और ये आएगा 12,000 सेकंड पेमेंट। अब बाकी बचा फर्स्ट पेमेंट, तो ए में 28,000 में दे 18,000 माइनस हो जाएगा, बाकी बचा 10,000। बी में 12,000 माइनस 12,000 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है। अब ये हमारा जो स्टेटमेंट बना यही सबसे ज्यादा काम का है। ये फर्स्ट पेमेंट आ गया 10,000, मतलब हम सबसे पहले मिस्टर ए को 10,000 पे करेंगे, फर्स्ट पेमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग ए और बी दोनों को साथ में पे करेंगे 18 और 12, फिर हम लोग तीनों को साथ में पे करेंगे 12 और 8 और 4। अब एक्चुअली फर्स्ट पेमेंट यहां से देख के करते हैं, फर्स्ट पेमेंट यहां से देख के करते हैं, सेकंड पेमेंट भी यहां से देख के करते हैं, थर्ड पेमेंट यहां से देख के नहीं करते हैं। जब हम लोग थर्ड पेमेंट पे पहुंचेंगे
तब ये वर्किंग नोट हमारे काम का नहीं है। जब हम थर्ड पेमेंट पे पहुंचेंगे तब क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास जितना भी कैश है वो पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट 10,000, ये 10,000 हम लोग पे करेंगे किसको? ए को। हमारे पास कितना पैसा पड़ा है? 23,000। इसमें हम सबसे पहले ए को पे करेंगे 10,000 लेस एड टू एज कैपिटल, या सिर्फ ए लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 10,000 कैश में से भी माइनस हो जाएगा, 10,000 कैश में से भी माइनस हो जाएगा और 10,000 एज कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। बी को कुछ नहीं, सी को कुछ भी पे नहीं करेंगे, बी और सी को कुछ भी नहीं। पहले फर्स्ट पेमेंट, उसमें 10,000 कैश में से भी माइनस हो जाएगा और 10,000 ए के कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। बाकी देखते हैं बैलेंस कितना आया। बाकी देखते हैं बैलेंस कितना आया। तो कैश का बैलेंस आएगा 23 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 13,000। ये 0, ये 0, 0, 0, 0, 0। ओके, ए का कैपिटल पहले 40,000 था, उसमें से 10,000 पे कर दिया, बाकी 30,000। बी का कैपिटल पहले 20,000 था, उसने से 0 पे किया, बाकी 20,000। सी का कैपिटल 4,000 था, उसने से 0 पे किया, बाकी 4,000। ये नया बैलेंस आ गया। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेमेंट था 10,000 मिस्टर ए को, वो हमने पे कर दिया मिस्टर ए को 10,000। अभी सेकंड पेमेंट, अभी ये वर्किंग नोट में थे, जो फर्स्ट पेमेंट था 10,000 मिस्टर ए का, वो हमने पे कर दिया। अब सेकंड पेमेंट में मेरे को 18,000 और 12,000 दोनों को साथ में पे करना है। 18 और 12 ए और बी को साथ में पे करना है। 18 और 12 होता है 30,000। अब हमारे पास 30,000 है नहीं, हमारे पास 13,000 है, 13,000 है, और हमको पे करना है 30,000। तो हमारे पास पैसे कम है, 30,000 में नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल दोनों पार्टनर्स को पीएनएल रेशियो में पैसा पे करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है ये मीटिंग अभी एंड होने वाली है, आधा मिनट जितना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको, अभी कोई कुछ लिखना नहीं।